इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब इन्हें सपोर्ट किया था, उसके ऊपर जो पैनल एक आता है, उस पैनल के अंदर जनरल बख्शी साहब मौजूद थे। जनरल बख्शी साहब ने ये बात कही है कि इन्हें यंग जो लड़के आरजू काजमी की, उसके अंदर बड़ी तारीफ की गई है, शोएब चौधरी की तारीफ की गई थी। इंडियन मीडिया के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने इन्हें छोड़ दिया था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन्हें सपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात की। तो इन्हें वहाँ पर दुकानदार खड़े नहीं होने देते थे। क्यों? वो ये बात कहते थे कि भाई ये इंडिया की बात करते हैं, हर चीज़ में इंडिया की तारीफें करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया पाकिस्तान वार के बाद बहुत सारे मामला चेंज हुए इंडिया पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर एक डिजिटल स्ट्राइक भी की गई इंडिया की जानिब से। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की, लेकिन उस डिजिटल स्ट्राइक के अंदर जो एंटी इंडिया काम कर रहे थे वो तो गए ही गए, लेकिन जो प्रो इंडिया काम कर रहे थे वो यूट्यूबर भी चले गए, उनके ऊपर भी बैन लग गया। उसकी वजह ये, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जब लकड़ियां जलती हैं तो सूखी के साथ गीली भी जलती है, तो ये वही वाला काम हो गया, सूखी के साथ गीली भी बीच में जल गई है। तो जो लोग इंडिया पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को बेहतर करने के लिए काम कर रहे थे, जो लोग इंडिया की तारीफ करते थे, जो इंडिया डिज़र्व भी करते हैं, इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, तो इंडिया ये तारीफ डिज़र्व भी करता था। तो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करने वाले शोएब चौधरी, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, सना अमजद, जितने भी ये यूट्यूबर थे, सना अमजद को मुझे नहीं पता है, उनका सबको पता है सना अमजद कैसी है, वो पहले क्या बातें कर रही थी और अभी क्या बात करती है। उसको छोड़ के मैं जो पर्सनली जानता हूं ना, मैं पर्सनल जिसकी बात करूं तो मैं शोएब चौधरी को जानता हूं। शोएब चौधरी बेहतरीन इंसान है, कैमरे के सामने जो बात करते हैं शोएब चौधरी, बिहाइंड द कैमरा भी वही बात करता है, कैमरे के पीछे भी वही बात करता है। शोएब चौधरी की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ऑनेस्ट बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत मेहनत से काम कर रहा था। वो ऐसा शख्स है कि जब बीमार भी होता था तो वो डेली जाके वीडियो बनाता था, दो एक दिन के अंदर वीडियो उसकी आती थी, बहुत अच्छा काम कर रहा था शोएब चौधरी। लेकिन शोएब चौधरी के ऊपर बैन लग गया। उसकी वजूहत ये कि दूसरे यूट्यूबर को बैन किया गया, साथ में शोएब चौधरी बेचारा ये भी रगड़े के अंदर आ गया। शोएब चौधरी वो बंदा है कि जिससे 2 महीने पहले इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके अंदर एबीपी न्यूज़ देख लें, इंडिया टीवी देख लें, इसके अलावा बहुत सारे बेशुमार इंडिया के न्यूज़ चैनल हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का इन यूट्यूबरों को सपोर्ट कर रहा था 2 महीने पहले जब गायब हो गए थे। ये महीना डेढ़ तकरीबन गायब रहे। उसकी वजूहत भी आपको पता है, ज़ाहिर है वो जो इदारे ने एक उठा लिया था, इन्हें इदारे ने उठा लिया, उसको काफ़ी सारी वीडियो भी इनसे डिलीट करवाई, जिसमें वो कश्मीर का मामला था, बलूचिस्तान का मामला थे, और उसके अलावा और भी कोई हिंदू मुस्लिम के मामला थे जो डिलीट करवाए गए। लेकिन उसके बावजूद शोएब चौधरी आया, उसने जो वीडियो बनाई, दबंग वीडियो बनाई, बेहतरीन काम कर रहा था शोएब चौधरी की मैं गारंटी ले लेता हूँ। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं। मैं यूट्यूबरों की बात कर रहा हूँ। वो यूट्यूबर, अभी एक सखावत अली खान यूट्यूबर है, वो कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ के एक छोटा क्लिप यहाँ से उठाया, एक क्लिप यहाँ से उठाया, छोटे छोटे क्लिप उठा के एक करके वो ये शो करना चाह रहे कि पहले ये कुछ बात करते थे। चले दूसरों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो पहले कुछ बात करते थे, अभी कुछ बात करते हैं। लेकिन शोएब चौधरी के जो क्लिप कट करके वो लगा के एक साथ जोड़ के जो बना रहे, एक एंटी इंडिया नैरेटिव बना रहे, ये बहुत अफसोसनाक बात है। शोएब चौधरी की 3-4 साल की मेहनत है, वो भाई मेहनती बंदा था, उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वो मेहनती बंदा था, मेहनत से काम करता था, बिल्कुल बेहतरीन काम करता था, जो बोलता था वो करता था। अभी शोएब चौधरी के ऊपर जो वीडियो बना रहे सखावत अली खान, इसके अलावा और भी 2-3 यूट्यूबर हैं, वो बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसकी वजह ये, जो शोएब चौधरी के रेगुलर व्यूवर हैं, जो रेगुलर शोएब चौधरी को देखते हैं या देखते थे, तो वो शोएब चौधरी को जो रेगुलर देखते हैं, शोएब चौधरी को अच्छी तरह वो लोग जानते हैं। शोएब चौधरी ने जो अपनी वीडियो के अंदर बात की है, अगर जो रेगुलर व्यूवर है, जो शोएब चौधरी के रेगुलर जो व्यूवर हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह देख लेंगे और अच्छी तरह पहचान लेंगे कि ये जो लड़का काम कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। कमरे के अंदर बैठ जाता है, एक क्लिप वहाँ से उठा रहे, वहाँ से उठा रहे। शोएब चौधरी के बारे में उसने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि शोएब चौधरी पहले प्रो इंडिया काम कर रहा था, अभी एंटी इंडिया हो गया। हालांकि शोएब चौधरी की वीडियो भी नहीं आई है, शोएब चौधरी की वीडियो भी नहीं आई है। मजे की बात, एक वीडियो शोएब चौधरी की आई है, वो इंडिया पाकिस्तान वार से भी पहले आई है। पहलगाम अटैक के बाद उसकी वीडियो आ रही थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान वार के बाद अभी तक उसकी शोएब चौधरी की वीडियो कोई भी नहीं आई है। एक गेमिंग वीडियो शोएब चौधरी ने अपने चैनल पे अपलोड की है। इसके अलावा शोएब चौधरी ने अपना एक दूसरा चैनल बनाया, रियल टीवी शोएब चौधरी के नाम से, और नायला पाकिस्तानी शो के नाम से नायला पाकिस्तान रिएक्शन ने भी एक नया चैनल बना लिया है। लेकिन इस वक्त मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा शौक हूँ कि इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग जगह से क्लिप उठा के शोएब चौधरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे भी यूट्यूबर हैं जो कुछ सही काम कर रहे थे या सही काम कर रहे हैं, उनके ऊपर
प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके इमेज को डैमेज किया जा रहा है, उनके जो गलत फेस है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है। और दूसरी एक बात ये कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो रिएक्शन चैनल बनाते हैं, इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम कर रहे थे, शोएब चौधरी, नायला पाकिस्तान रिएक्शन, जितने भी ये काम कर रहे हैं, ये सारे बैन होने के बाद पाकिस्तानी अवाम, शायद पाकिस्तानी अवाम को बुरा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले से ये डिमांड उठ रही थी। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लड़कों ने यानी क्रैकडाउन किया। आपको पता है ये पिछले साल 2024 के अंदर कितना बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, पुलिस आ गई थी, शोएब चौधरी को लेकर चले गए थे। तो यहाँ की जो पब्लिक है, पाकिस्तानी पब्लिक है, वो तो पहले ही इनसे नाराज़ थी। पाकिस्तानी पब्लिक ये बात करती थी कि भाई ये हर बात में इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रो इंडिया कंटेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ बिल्कुल इंडिया का एजेंट समझते थे। यहाँ पे वो ये बात कहते थे कि रा का एजेंट है, ये रा के लिए काम कर रहे हैं, इंडियन खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, और ये इंडियन पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर सिर्फ इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की तारीफ़ें। तो देखिए, अभी एक अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर कोई एक बात देखें तो इंडिया इस वक्त ग्रो कर रहा है। इंडिया, जब मोदी जी आए थे, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो इंडिया ग्रो कर रहे हैं ना, तो तारीफें फिर किसकी होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर इनके खिलाफ और भी गुस्सा बढ़ गया था कि पाकिस्तानी पब्लिक ये चाह रही थी कि इनको उठाया जाए, इनके ऊपर बाकायदा केस दर्ज किए जाए और इन्हें जेल के अंदर पीका एक्ट के थ्रू इन्हें जेल के अंदर बंद किया जाए। और पीका एक्ट में आपको बता दूं, ऐसा काला कानून पाकिस्तान के अंदर पास हो गया है कि उस पीका एक्ट को ना सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, कोई भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का कानून है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जो कानून पाकिस्तान के अंदर पास हुआ है उसकी एक एग्जांपल ये है कि पीका कानून ऐसा कानून है कि अगर किसी को, अगर कोई बंदा ये बता भी देता है कि भाई ये सोशल मीडिया के ऊपर इसने ये बात की है और ये बात इसने गलत की है, एंटी बात की है, तो उस बंदे को उठा के जेल के अंदर डाला जाएगा, FIR काटी जाएगी, जमानत भी नहीं होगी। जमानत भी नहीं होगी। जमानत के बगैर उसे जेल के अंदर अरेस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर एक बहुत लंबा मुकदमा दर्ज किया जाएगा, बहुत लंबा मुकदमा चलेगा। बहुत लंबे प्रोसेस के बाद वो अपने आप को ये साबित कर सकता है कि मैं गिल्टी नहीं था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छी खासी जेल काटने के बाद तो ज़मानत भी अभी इस कानून के थ्रू नहीं हो सकती है। ये ऐसा कानून बनी है। तो अभी ये यूट्यूबर जो हैं वो काफ़ी सारे यूट्यूबर खुद ही साइड लाइन हो गए, क्योंकि अभी एक तो पाकिस्तान इंडिया के जो इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अभी वार की सिचुएशन हुई है, पब्लिक के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गवर्नमेंट भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है। तो गवर्नमेंट की नज़रों में ये तो पहले से, क्योंकि 3-4 मरतबा पहले भी अनाउंसमेंट हो गई है। FIA ने पहले इन्हें वार्निंग दी थी, फिर ये अभी 2-3 महीने पहले, जनवरी की बात करूँ, जनवरी 2025 के अंदर जैसे ये नया साल स्टार्ट हुआ उसी वक्त इन्हें अरेस्ट भी कर दिया गया और बहुत लंबी एक इनसे तफ्तीश की गई है, बहुत लंबी इनसे पूछगिछ की गई है। चैनल भी इनके उस इदारे के पास थे। वो बात एक अलग है। शोएब चौधरी ने बात की है कि जमात ने अरेस्ट किए। वो शोएब चौधरी ये बात कहना चाह रहे थे कि एक सियासी जमात के दबाव के ऊपर और एक सियासी जमात के कहने के ऊपर ये इदारे ने कार्रवाई की थी, तभी इनके ऊपर प्रेशर पड़ा था और इनकी काफ़ी सारी वीडियो भी डिलीट करवाई गई थी। फिर इन्हें वार्निंग दे के दूसरी मरतबा छोड़ दिया गया था। तो पाकिस्तानी अवाम तो पहले से इनसे नाराज़ थी। पाकिस्तानी अवाम ये समझ रही थी कि भाई ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, प्रो इंडिया कंटेंट बना रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम तो नाराज़ थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इनसे नाराज़ थी। तो अभी कुछ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया के अंदर भी चाह रहे हैं कि इन्हें बैन किया जाए। वो मुझे समझ नहीं आ रही है क्या वजूहत है, क्या वजह है, लेकिन बात तो ये प्रो इंडिया ही कर रहे थे। अभी शोएब चौधरी इस वक्त, मैंने आपको पिछली एक वीडियो के अंदर भी बताया था, शोएब चौधरी इस वक्त बिजनेस कर रहे हैं। उसने अपनी तवज्जो साड़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के ऊपर दी हुई है और बहुत बड़ा उसका बिजनेस है। शोएब चौधरी का करोड़ों में के अंदर उसका बिजनेस है। दूसरे यूट्यूबर है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, जो नायला शायला है, ये भी अपना एक बिजनेस, साइड बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशानी के अंदर है वो निम्रा अहमद ऑफिशियल, क्योंकि उसका कोई सहारा दूसरा था नहीं, वो यही काम कर रही थी, तो इसी से उसका गुजर बसर होता था। और वो भी अभी सेटअप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे मुश्किलात का सामना है। लेकिन सना अमजद, वो भी मैंने आपको बताया था, सना अमजद जो है, सना अमजद एक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पाकिस्तान मीडिया के अंदर वो अभी चली गई हैं, जो डिजिटल वर्जन के ऊपर काम करते हैं। डिजिटल मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के जो डिजिटल चैनल हैं उनके साथ काम कर रही हैं। शोएब चौधरी और दूसरे जो रिएक्शन चैनल हैं, इन्हें जब जनवरी के अंदर, जब 2025 स्टार्ट हुआ था, 2025 के स्टार्ट के अंदर जब इन्हें उठाया गया था, तो उस वक्त इंडियन मीडिया के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने इन्हें छोड़ दिया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन्हें सपोर्ट किया था और बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात की थी कि भाई इनके साथ ज़्यादती हो रही है, ये यंग लोग हैं, यंग नौजवान लड़के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रो इंडिया कंटेंट बना रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया के प्रेशर की वजह से इन्हें छोड़ दिया। लेकिन अभी 2 महीने के बाद इनका चैनल दोबारा बैन हो गए। अगर अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब इन्हें जब इदारे ने इन्हें उठाया था, जब ये बीच में गायब हो गए थे, उस वक्त इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब इन्हें सपोर्ट किया था, उसके ऊपर जो पैनल एक आता है, उस पैनल के अंदर जनरल बख्शी साहब मौजूद थे। जनरल बख्शी साहब ने ये बात कही है कि इन्हें यंग जो लड़के, आरजू काज़मी की उसके अंदर बड़ी तारीफ़ की गई है, शोएब चौधरी की तारीफ़ की गई थी, और आरजू काज़मी तो जनरल बख्शी साहब के साथ ही आती थी। तो आरजू काज़मी ने इस वक्त आरजू काज़मी भी अपना काम कर रही है। आरजू काज़मी तो चल रही है, वो पहले से चल रही थी, और उससे तो एफआईए ने बुलाया, नोटिस उससे भी मिला था, लेकिन आरजू काज़मी एफआईए के अंदर पेश नहीं हुई है। आरजू काज़मी को एफआईए ने 2 मरतबा नोटिस दिए, लेकिन आरजू काज़मी ने उन नोटिस का कोई रिप्लाई भी नहीं किया। तो इस वक्त अगर मेरी पर्सनली ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं ये बात कहता हूँ कि देखें, अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है, ऑनेस्ट है, अपने कंटेंट से ऑनेस्ट है, अपने विजन से ऑनेस्ट है, जो बात इंसान कर रहा है प्रैक्टिकल में भी वही है, तो उसे मौका पूरा मिलना चाहिए। और पाकिस्तानी पब्लिक जो है, लिटरली पाकिस्तानी पब्लिक इन्हें पहले से ही हेट करती थी। जब पिछली मरतबा जब एंकर ने एक ने शोएब चौधरी के साथ बहस की थी, तकरार की थी, उस वक्त शोएब चौधरी को और जो दूसरे रिएक्शन चैनल है, इन्हें पब्लिक के अंदर जाके, लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट में जाके वहाँ पर इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ से दुकानों वाले, मैं आपको बयानी सीन जो बात बताता हूँ ना, मुझे तो अच्छी तरह पता है इस चीज़ों का, क्या क्या मामला वहाँ पे हुए थे। तो इन्हें वहाँ पे दुकानदार खड़े नहीं होने देते थे। क्यों? वो ये बात कहते थे कि भाई ये इंडिया की बात करते हैं, हर चीज़ में इंडिया की तारीफ़ें करते हैं। तो ये हालात थे थोड़े दिन पहले। तो अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट के अंदर आप मुझे बताएं कि इस तरह के हालात के अंदर क्या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन क्यों बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए।